Welcome to CSC classes. Please subscribe the channel, like and share this video. हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीपा अरोड़ा और कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी की लेक्चर सीरीज़ में आज हम बात करने जा रहे हैं सिक्योरिटी अटैक्स के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में राइट बटन पर लगा दूंगी, आप वहाँ से भी जाकर मेरी वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, सिक्योरिटी अटैक्स। ये टॉपिक सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप ये वीडियो को लास्ट तक देखें। और आइए बात करते हैं कि क्या होते हैं सिक्योरिटी अटैक्स। सिक्योरिटी अटैक क्या होता है कि अगर कोई अनऑथराइज यूज़र क्या करता है, हमारे डेटा को गेन कर लेता है, एक्सेस उसका गेन कर लेता है, तो उसे क्या कहा जाता है, सिक्योरिटी अटैक। अनऑथराइज यूज़र क्या होता है, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि अगर एक नेटवर्क है और उसके अंदर किसी पर्सन को, किसी अटैकर को, किसी रिसिप्टेंट को परमिशन नहीं है उस नेटवर्क के अंदर का डेटा एक्सेस करने की, तो उस पर्सन को बोला जाता है अनऑथराइज यूज़र, यानी हम उसे हैकर भी कह सकते हैं, ठीक है, अटैकर भी कह सकते हैं। तो अगर ऐसा कोई पर्सन क्या करता है, हमारे डेटा को यूज़ करना स्टार्ट कर देता है, उसकी इन्फॉर्मेशन को, डेटा को क्या कर लेता है, गेन कर लेता है। उस गेनिंग के थ्रू वो क्या कर सकता है, या तो उस डेटा को यूज़ कर सकता है, या फिर उस डेटा को मॉडिफाई यानी चेंज कर सकता है, बदल सकता है डेटा को, या फिर उसे क्या कर सकता है, डिस्ट्रॉय का मतलब क्या हो सकता है, खत्म कर सकता है, उस डेटा को डिलीट कर सकता है, ठीक है। तो डेट इज कॉल्ड, हमारे जो सिक्योरिटी अटैक्स होते हैं उसमें क्या होता है कि जो अनऑथराइज यूजर होता है वो एक्सेस कर सकता है हमारे एक पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर के डेटा को। बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी अटैक्स की। तो सिक्योरिटी अटैक टू टाइप के होते हैं, पैसिव अटैक एंड एक्टिव अटैक। पैसिव जैसा कि नाम भी बता रहा है कि रुका हुआ, कोई भी प्रेजेंट में एक्टिव चीज़ नहीं होती, कोई एक्टिविटी नहीं होती, और एक्टिव का मतलब होता है कोई ना कोई एक्टिविटी प्रेजेंट में चल रही होती है। तो पैसिव अटैक में क्या होता है, जो हमारा अटैकर होता है वो मॉडिफाई नहीं करता है हमारे डेटा को, ठीक है, वो सिर्फ क्या करता है, रीड करने का काम करता है, ओनली एक्सेस करता है, लेकिन उस डेटा को चेंज नहीं करता, ओनली एक्सेस करता है, यूज़ करता है, उसे चेंज नहीं करता, बदलता नहीं है हमारे मैसेज को, ठीक है। तो इससे सिस्टम के जो रिसोर्सेज होते हैं उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, मतलब ना ही हमारे सेंडर को, ना ही हमारा जो रिसीवर है या हमारे नेटवर्क के अंदर किसी को भी ये पता नहीं चल पाता है कि ऐसा किसी टाइप का कोई भी अटैक हुआ है, क्योंकि वो सिर्फ डेटा को देखता है, सी करता है, देखता है, ठीक है, लेकिन वो उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन, कोई भी ऑल्टरेशन, किसी टाइप का चेंज नहीं करता है, ठीक है। ये होता है हमारा फर्स्ट टाइप का अटैक, दैट इज पैसिव अटैक, जिसे आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, लेकिन हम अपने डेटा को एनक्रिप्ट करके इस चीज़ से बच सकते हैं, हाई सिक्योरिटी प्रोवाइड करा सकते हैं। सेकेंड टाइप का हमारा अटैक होता है एक्टिव अटैक, यानी उसमें क्या होता है कि मॉडिफिकेशन होती है हमारी डेटा की, ठीक है। जो हमारा अटैकर होता है वो हमारे ओरिजिनल मैसेज को चेंज कर लेता है, और जो हमारे सिस्टम रिसोर्सेज होते हैं, हमारे सेंडर, रिसीवर, जो भी नेटवर्क के अंदर नोड्स कनेक्ट होती हैं, उन सब पे क्या होता है, उसका इफेक्ट पड़ता है। आइए बात करते हैं पैसिव अटैक के टाइप्स की। तो पैसिव अटैक दो टाइप का होता है, पहला होता है रिलीज ऑफ मैसेज कंटेंट और सेकंड होता है हमारा ट्रैफिक एनालिसिस। तो रिलीज ऑफ मैसेज कंटेंट में क्या होता है कि जो हमारा अटैकर है वो हमारे मैसेज को अंडरस्टैंड कर लेता है, देख लेता है और उसे यूज़ कर सकता है, लेकिन उसे मॉडिफाई नहीं कर सकता। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू भी बता रहे हैं कि हमारे पास एक नेटवर्क है, उसके अंदर हमारे पास एक सेंडर है और एक क्या है, रिसीवर है। सेंडर का नाम हमारा राम है और रिसीवर का नाम हमारा सीता है, और यहाँ पे एक अटैकर दिखा रहे हैं जिसका नाम है राधा। सेंडर ने रिसीवर को एक मैसेज भेजा है, किस नाम, क्या भेजा है मैसेज, हेलो का। तो जो हमारे ये अटैकर है राधा, इसने सिर्फ इस मैसेज को देख लिया है, एक्सेस कर लिया है, लेकिन इसको उसने कहीं भी मॉडिफाई नहीं किया है। तो दिस इज कॉल्ड रिलीज ऑफ मैसेज कंटेंट। इसे इवेस ड्रॉपिंग टेक्निक भी बोला जाता है। ये जो दोनों टेक्निक है पैसिव अटैक की, इन्हें बोला जाता है इवेस ड्रॉपिंग टेक्निक, ठीक है। तो सेकेंड टाइप के बारे में बात करते हैं, वो क्या है, हमारा ट्रैफिक एनालिसिस, ठीक है, कि एक्चुअली में क्या होता है कि जो हमारा पैसिव अटैक्स होते हैं उनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग द एनक्रिप्शन टेक्निक। एनक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि जो हमारा ओरिजिनल मैसेज होता है उसे हम किसी एनकोडेड मतलब एक ऐसे मैसेज में चेंज कर देते हैं जिसका कोई मीनिंग नहीं होता, और जैसे ही वो मैसेज रिसीवर साइड पे जाता है, ठीक है, तो वो मैसेज दोबारा से क्या हो जाता है, डिकोड हो जाता है। डिकोड होने का मतलब ये है दोबारा से वो अपने ओरिजिनल मैसेज में आ जाता है, ठीक है। तो इस थ्रू हम क्या करते हैं, अपने मैसेज को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ट्रैफिक एनालिसिस में क्या होता है कि अगर हमने अपने मैसेज पे एनक्रिप्शन को अप्लाई कर दिया है, एनक्रिप्शन टेक्निक को अप्लाई कर दी है, फिर भी जो अटैकर है वो ऑब्जर्व कर लेता है पैटर्न ऑफ द डेटा,
कि किस टाइप का पैटर्न है, मतलब कितनी बार कौन सा वर्ड रिपीट हुआ है, किस लोकेशन से भेजा गया है, कौन सेंडर है, कौन रिसीवर है, क्या फ्रीक्वेंसी है। थ्रू वो एनालाइज कर सकता है डेटा को और डेटा का पता लगा सकता है, लेकिन तब भी वो डेटा को मॉडिफाई नहीं करेगा, ओनली यूज करेगा। टाइप के अटैक में जो हमारा अटैकर है वो मॉनिटर करेगा ट्रैफिक को। एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं, ये हमारा सेंडर है, ये हमारा रिसीवर है और ये हमारा अटैकर है। ठीक है, जो हमारा सेंडर है उसने क्या किया, जो उसे मैसेज भेजना था हेलो, उसने उसे एनक्रिप्ट कर दिया एक साइफर टेक्स्ट में। यानी उसने क्या किया, एक ऐसी एल्गोरिदम लगाई जिसके थ्रू उसने क्या किया कि जो भी हमारा वर्ड है, अल्फाबेट है इंग्लिश का, है ना, उसे उसने एक आगे कर दिया। जैसे एच के आगे क्या आता है, आई, ई के आगे क्या आता है, एफ, एल के आगे क्या आता है, एम, ओ के आगे क्या आता है, पी। यानी इसने क्या कर दिया, इसे एनकोड कर दिया, इसे दूसरी लैंग्वेज, मतलब इसे दूसरे टाइप के मैसेज में, ऐसे मैसेज में चेंज कर दिया जिसका कोई मीनिंग नहीं है। मतलब अगर इसे कोई पढ़ेगा तो उसे इसका कोई भी मीनिंग नहीं मिलेगा। इसे कहते हैं एनकोडिंग करना, ठीक है, एनक्रिप्शन करना। ठीक है, तो उसने एक मैसेज को इसमें चेंज कर दिया, पर जो हमारा अटैकर है उसको ये मैसेज मिला IFMPMMP, लेकिन वो इस मैसेज को भी, ये जो इसका नेटवर्क है, इसको एनालाइज करेगा कि इसमें कितनी बार M आया है, 2 बार वर्ड रिपीट हुआ है, यानी जो ओरिजिनल मैसेज है उसमें 2 बार सेम ही वर्ड है। इस टाइप की कुछ टेक्निक होती है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। आप बस अभी इतना समझ लीजिए कि हम मैसेज को एक ऐसी फॉर्म में चेंज कर देते हैं जिसे कोई भी इजीली समझ ना सके, लेकिन अटैकर क्या करता है, उस मैसेज की फ्रीक्वेंसी को, उस मैसेज के जो ट्रैफिक है उसे एनालाइज करके वो ओरिजिनल मैसेज का पता लगा लेता है, लेकिन उसे मॉडिफाई नहीं करता है। जो पैसिव अटैक्स होते हैं वो डिफ़िकल्ट होते हैं डिटेक्ट करने, जैसे कि मैंने आपको बताया था, क्योंकि हमारे जो नेटवर्क रिसोर्सेज होते हैं वो इफेक्टेड नहीं होते इससे, तो पता ही नहीं लगता कि कौन सा अटैकर है जो वहाँ नेटवर्क में हमारे मैसेज को रीड कर रहा है। सेकंड चीज़ जिसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम बेटर एनक्रिप्शन टेक्निक्स को यूज़ करें, यानी अपने मैसेज को एनकोडेड कर लें। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं एक्टिव अटैक्स के बारे में। तो हमें पता है एक्टिव अटैक में क्या होता है, जो हमारा अटैकर है वो देख सकता है मैसेज को और साथ ही साथ मॉडिफाई भी कर सकता है हमारे मैसेज को, लेकिन पैसिव अटैक में वो सिर्फ देख सकता था, मैसेज को मॉडिफाई नहीं करता है। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एक्टिव अटैक के बारे में। तो पहला जो हमारा टाइप्स आता है दैट इज रेट। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसे आइडेंटिटी थेफ्ट भी बोला जाता है। कई बार पूछा जाता है कि व्हाट इज आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी थेफ्ट का मतलब ये है कि अगर एक पर्सन दूसरे की आइडेंटिटी का यूज करके किसी को मैसेज, किसी को डेटा भेजता है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा मास्कुरेट कहलाता है या फिर आइडेंटिटी थेफ्ट कहलाता है। इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक सेंडर है जिसका नाम है राम और एक रिसीवर है जिसका नाम है सीता और बीच में एक अटैकर है जिसका नाम है राधा। अब राधा क्या करेगी, सीता को मैसेज भेजेगी और किसके बिहाफ पे, मतलब किस आइडेंटिटी पे बन के भेजेगी, राम की। मतलब राधा खुद को बताएगी कि वो राम है, मतलब राम की आइडेंटिटी समझ के, ठीक है, और उसकी प्रिटेंड करेगी राधा कि वो राम है और राम के नाम से किसे भेजेगी मैसेज, सीता को भेजेगी। यानी राधा प्रिटेंड टू बी राम और मैसेज किसे भेजेगी, हम सीता को मैसेज भेज देगी। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, कई बार आप लाइव एग्जांपल में भी देख सकते हो कि फेसबुक वगैरह पे लोग नकली नेम से, मतलब फेक नेम से क्या करते हैं, आईडी बनाते हैं। तो उस टाइप की चीज़ें भी यहाँ पे मतलब होती है, इसे मास्कुरेट बोला जाता है या फिर आइडेंटिटी थेफ्ट बोला जाता है। टाइप्स ऑफ एक्टिव अटैक में जो सेकंड अटैक आता है दैट इज अ रिप्ले अटैक। रिप्ले का मतलब होता है बार बार सेंड करना। मतलब अटैकर क्या करेगा, मैसेज को कैप्चर या फिर सेव कर लेगा और उसे बार बार रिट्रांसमिट करता रहेगा, जिसकी वजह से एक अनऑथराइज इफेक्ट क्या होता है, जनरेट हो जाता है। ठीक है, जैसे कि हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि यहाँ पे राम है जो हमारा सेंडर है और जो हमारे रिसीवर है वो राधा है और एक अटैकर है हमारे नेटवर्क के अंदर। अब जो ये राम है ये एम्प्लॉई है, ये अपने बॉस जो मैनेजर है उसे राधा उसे मैसेज भेजता है कि मेरी सैलरी सेंड कर दो। राधा उसे सैलरी सेंड कर देती है, लेकिन जो अटैकर है वो क्या कर लेता है, इस मैसेज को सेव कर लेता है और बार बार रिट्रांसमिट करता है किसे, राधा को। तो इससे एक अनऑथराइज इफेक्ट क्या हो जाता है, जनरेट हो जाता है। तो दिस इज कॉल्ड रिप्ले अटैक, यानी मोर देन वन सेम ही मैसेज क्या होता है, रिसीवर के पास जाता है। टाइप्स ऑफ एक्टिव अटैक में जो हमारा थर्ड टाइप है दैट इज डेटा मॉडिफिकेशन। जैसा कि नाम बता रहा है, डेटा का ऑल्ट्रेशन या फिर चेंज हो जाता है, डेटा का मॉडिफिकेशन हो जाता है। तो हमारा जो अटैकर होता है वो क्या करता है, सेंडर से डेटा को ले लेता है बीच में, नेटवर्क के बीच में, और क्या करता है, उसे मॉडिफाई या ऑल्टर थोड़ा बहुत चेंज कर सकता है, पूरे मैसेज को भी वो चेंज कर सकता है, या फिर उसे रीऑर्डर कर सकता है, या फिर उसे डिले भी कर सकता है और किसे भेज देता है बाद में, हमारे रिसीवर को। जैसा कि हमारा ये एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं, हमारा एक सेंडर है जिसका नाम है राम, उसने एक मैसेज सेंड किया हाय का, लेकिन जो अटैकर था उसने बीच में ही उस मैसेज को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, हेलो का मैसेज कर दिया और उसे मॉडिफाई करने के बाद किसे भेज दिया, हमारे रिसीवर को। डिले करने
से भी क्या होता है, अनऑथराइज इफेक्ट होता है। जैसे कि अगर मुझे किसी मैसेज को आज भेजना है किसी दूसरे पर्सन को और वो 10 दिन बाद जाए, तो उस मैसेज की जो इंपॉर्टेंस होती है वो खत्म हो जाएगी और उसका जो अनऑथराइज इफेक्ट है वो जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड डेटा मॉडिफिकेशन अटैक। टाइप ऑफ एक्टिव अटैक्स में लास्ट जो अटैक आता है दैट इज अ डिनायल ऑफ सर्विस, या फिर इसे डेनियल ऑफ सर्विसेज भी बोला जाता है। ठीक है, तो आप दोनों टाइप से इसे प्रोनाउंस कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो हमारा अटैकर होता है वो सर्वर को इतनी बार रिक्वेस्ट भेजता है, इतनी बार फेक रिक्वेस्ट भेजता है कि जो सर्वर हो जाता है वो डाउन हो जाता है हमारा। ठीक है, सर्वर पे ओवरलोड हो जाता है। एक्चुअली क्या होता है, सर्वर की एक लिमिट होती है कि वो एक टाइम पे 50, 100, 200 इतनी टाइप की रिक्वेस्ट को क्या कर सकता है, एक्सेस करने की परमिशन दे सकता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, तो आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक सेंडर है राम, जिसने किसी भी डेटा को, कोई भी डेटा को एक्सेस करने की रिक्वेस्ट किसे भेजी, सर्वर को। लेकिन यहाँ पे एक अटैकर था, उसने क्या कर दिया, ओवरलोड कर दिया सर्वर को। कैसे, फेक रिक्वेस्ट सेंड कर करके इतनी सारी फेक रिक्वेस्ट सेंड करी जितनी उसकी लिमिट थी उससे ज़्यादा। इसकी वजह से क्या हो गया, सर्वर डाउन हो गया और वो जो राम की रिक्वेस्ट है उसको वो ग्रांट नहीं कर पाया, यानी राम जो पेज एक्सेस करना चाह रहा था, जो डेटा एक्सेस करना चाह रहा था वो उसे नहीं मिला। यानी डिसरप्ट या फिर इंटरप्ट कर देना सर्विसेज को, सेंड बाय द सर्वर टू द सेंडर, तो इसे क्या कहते हैं, डिनायल ऑफ सर्विस या फिर डेनियल ऑफ सर्विस कहा जाता है। ठीक है, तो ये थे टाइप्स ऑफ अटैक हमारे नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर या साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर कितने टाइप के अटैक्स आते हैं वो हमने आज डिस्कस करें इस वीडियो में। I hope you all like the video. Please like and share this video and subscribe to my channel. Thank you.